हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारा मन। यह हमेशा भटकता रहता है, कभी बीते हुए कल की चिंता करता है तो कभी आने वाले कल का डर दिखाता है। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से यही पूछा था कि हे माधव, यह मन तो हवा की तरह चंचल है, इसे काबू कैसे करें? तब भगवान ने गीता के 6 अध्याय के 35वें श्लोक में कहा था, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन बहुत चंचल है और इसे वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन इसे 2 हथियारों से जीता जा सकता है। पहला है अभ्यास, यानी बार बार अपने ध्यान को एक जगह लगाने की कोशिश करना, और दूसरा है वैराग्य, यानी उन बुरी आदतों और भटकाने वाली चीजों से दूरी बना लेना जो आपके लक्ष्य के बीच में आती हैं। जो इंसान अपने मन का गुलाम बन जाता है, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जिंदगी का दूसरा नियम हमें सिखाता है कि हमें डिप्रेशन और असफलता के डर से कैसे बचना है। आज का युवा काम शुरू करने से पहले ही उसके रिजल्ट के बारे में सोचने लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। इसी चिंता पर प्रहार करते हुए श्री कृष्ण ने गीता का सबसे महान उपदेश दिया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका सीधा और साफ संदेश यह है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। जब आप रिजल्ट की चिंता छोड़कर अपनी पूरी ताकत अपने आज के काम में लगा देते हैं, तो काम का बोझ खत्म हो जाता है और आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाते हैं। फल की चिंता करना छोड़िए, क्योंकि सही दिशा में की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तीसरा और आखिरी नियम है बदलाव को स्वीकार करना। हम अक्सर तब दुखी होते हैं जब हमारी परिस्थितियां बदल जाती हैं या जब हमारा कोई करीबी हमें छोड़ देता है। लेकिन गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार का नियम ही बदलाव है। जैसे इंसान पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। जब आपके अंदर की आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता और कोई आग जला नहीं सकती, तो फिर बाहरी हालातों से कैसा डरना। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, वे बदलेंगी जरूर। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का आना उतना ही तय है जितना रात के बाद सुबह का होना। इसलिए हर हाल में शांत रहना सीखिए। तो दोस्तों, भगवद गीता हमें बस एक ही बात सिखाती है, उठो, अपने मन को काबू करो, बिना डरे अपना कर्म करो और हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहो। अगर आप भी आज से अपनी जिंदगी में इन नियमों को लागू करने वाले हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। ऐसी ही और गहरी और ज्ञानवर्धक समरीज के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द धीरज एनालिस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना कर्म करते रहिए।